अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईपीटी टेस्ट जो ट्रांसगार्ड कंपनी में आप जब ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने से पहले जब आपकी कंट्री में इंटरव्यू होता है उसमें किया जाता है, उसमें ये टेस्ट लिया जाता है। या तो आप ट्रांसगार्ड कंपनी में इंटरनली यहाँ पर यूएई के अंदर आप अप्लाई करते हैं, उसमें भी आपको ईपीटी टेस्ट लिया जाता है। जब आप अपनी कंट्री से पास करके यहाँ पर आते हैं उसके बाद भी आपका जो है वो ईपीटी टेस्ट होता है। उस ईपीटी टेस्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ कंफर्म करना चाहूँगा कि जब आप ट्रांसगार्ड कंपनी में ज्वाइन करते हैं या उसके लिए इंटरव्यू देते हैं या तो जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपका जो है वो लाजमी ईपीटी टेस्ट होता है। अभी ईपीटी टेस्ट होता क्या चीज़ है? इसमें कुछ लोग जो है वो इसको बोलते हैं इंग्लिश प्रोफेशनल टेस्ट, पर आपको पता है इसकी जो रियल फुल फॉर्म है ईपीटी टेस्ट मतलब होता क्या है ईपीटी टेस्ट? इसको बोलते हैं इंग्लिश प्लेसमेंट टेस्ट। ठीक है, इस इंग्लिश प्लेसमेंट टेस्ट में होता क्या है, आपकी इंग्लिश चेक की जाती है इसमें ईपीटी टेस्ट में। इसमें आपकी ग्रामर चेक की जाती है, आपके लिखने की और आपकी समझने की जो सलाहियत है इंग्लिश की वो चेक की जाती है। उसको बोलते हैं ईपीटी टेस्ट यानी इंग्लिश प्लेसमेंट टेस्ट। इसमें आप ट्रांसगार्ड कंपनी में जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपका टेस्ट होता है और वो जो ईपीटी टेस्ट है उसमें कुछ एमसीक्यूज भी होते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स भी होते हैं, आपको सेंटेंस भी लिखना होता है। ये चीज़ें जो वो मैंडेटरी होती हैं अगर आप ट्रांसगार्ड कंपनी में ज्वाइन करते हैं। उसके बाद जब आप यहाँ पर आ जाते हैं, आपकी कंट्री से इंटरव्यू पास करने के बाद आप जब यूएई में आते हैं तो यूएई में आकर ट्रांसगार्ड कंपनी में आपका जो वीज़ा का प्रोसेस वगैरह स्टार्ट होता है। और प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद जो है वो मतलब ड्यूटी में जाकर कभी कभी ड्यूटी शुरू हो जाती है, उसके बाद आपका टेस्ट होता है। कभी कभी पहले ही हो जाता है ईपीटी टेस्ट, इंग्लिश प्लेसमेंट टेस्ट जिसे बोलते हैं, वो टेस्ट आपका होता है। कभी कभी ये पहले हो जाता है ड्यूटी स्टार्ट होने के, कभी कभी वो बाद में होता है, पर यह कि वो आपको पास करना ट्रांसगार्ड में जो है वो मैंडेटरी लाजमी होता है नॉर्मली। उसमें चांसेस कितने होते हैं, मतलब कितने चांसेस वाला पास होता है और कितने एमसीक्यूज वगैरह होते हैं, जो फिलिंग द ब्लैंक्स कितनी होती हैं, उसके बाद जो पैराग्राफ आपको लिखना होता है, सेंटेंस लिखना होता है, वो कितने का होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मेरा नाम फरहान अब्बासी है और आप मेरा ये यूट्यूब का चैनल देख रहे हो, टिकटॉक और फेसबुक का, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए इस चैनल पर। और अगर आपको जॉब्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए कहीं भी इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में या यूएई में जॉब्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें हम बात कर रहे हैं जी ईपीटी टेस्ट की इस वीडियो में, जो ट्रांसगार्ड कंपनी में जो वो होता है आपका आपकी कंट्री से। और जब आप यूएई में आते हैं तो होता है ये इंग्लिश की जो ग्रामर होती है वो आपकी चेक की जाती है। इसमें आपके क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू जो मल्टीपल चॉइस होते हैं, यानी एक क्वेश्चन है उसके 3-4 आंसर्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। फिर फिलिंग द ब्लैंक्स होती हैं, एक सेंटेंस पैराग्राफ आपको लिखना होता है। जो एमसीक्यूज होते हैं वो तकरीबन 30-35 मार्क्स के होते हैं। नॉर्मली ये एचआर तक डिपेंड करता है कि वो कभी भी रूल्स को चेंज कर सकता है या जो मार्क्स हैं उनको चेंज कर सकता है, क्वेश्चंस हैं उनको बढ़ा सकता है या कम कर सकता है। नॉर्मल ये 25 से 30 क्वेश्चंस उस पे आते हैं जो एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस होता है। इसमें आपकी टाइमिंग होती है तकरीबन आधा घंटा या 35 मिनट्स, इस तरह की टाइमिंग होती है। जो 25-30 क्वेश्चंस जो होते हैं एमसीक्यूज के जिनके मल्टीपल चॉइस के। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आपका टेस्ट होता है उसके बाद वो होता है जी फिलिंग द ब्लैंक्स। एक ही पेपर होता है, उसमें जो है वो 3 स्टेप्स होते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको एक सेंटेंस मतलब पूरा लिखा होता है, तो उसमें जो कुछ चीज़ें छोड़ी होती हैं और वो आपको फिल करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह सवेरे उठा, मैंने खाना शाना खाया, खाना खाकर मैं काम पे गया, काम से वापस आया, तो उसमें जो मैं सुबह सवेरे डैश, मैंने डैश खाया तो खाना खाया, इस तरह के मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स होती हैं वो आपको फिल करनी होती है एपीटी टेस्ट में। उसके बाद आपको एक पैराग्राफ लिखवाया जाता है, सेंटेंस लिखवाया जाता है। सेंटेंस में क्या होता है, मतलब ये एक ऐसे आप कह सकते हैं, आप जब स्कूल में जाते हैं तो आपको स्कूल में नॉर्मली ऐसे वगैरह लिखते थे ना, उस तरह का होता है कि आपको एक इंग्लिश टेस्ट लिया जाता है, इंग्लिश चेक की जाती है आपकी कि आप इंग्लिश में कैसे हैं, तो आपको लिखने के लिए बोला जाता है कि आप लिखें। अभी जो आपकी कंट्री में इंटरव्यूज होते हैं, स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया में जो इंटरव्यूज हुए थे, आपको पता है उसमें ईपीटी टेस्ट की जो कॉपीज थी वो मैंने आपसे शेयर भी की थी। वो लोग सेम ईपीटी टेस्ट ले रहे थे, बट जब आपको मतलब उनको एजेंसी वालों को पता चला कि जो ये कॉपी मेरे पास है और मैंने यूट्यूब पे चलाई, तो उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन चेंज किए थे। तो ये कि उस तरह के क्वेश्चन, पिछली आप वीडियो देखें ना मेरी, तो ईपीटी टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस मैंने बताए हुए हैं, सेम इसी तरह के मतलब मिलते जुलते क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको फिल करने होते हैं, वो आपको कंप्लीट करने होते हैं। फिर ये आपका पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश कहीं पे भी है ट्रांसगार्ड का इंटरव्यू हो रहा है, तो ये ईपीटी टेस्ट करने के बाद मतलब फिजिकल इंटरव्यू होता है या तो फेस टू फेस इंटरव्यू होता है। हम बात कर रहे थे एसए की, तो एसए में आपको कुछ भी वो बोल सकते हैं।
लास्ट टाइम जो है वो नॉर्मली बोल रहे थे आप अपनी डेली रूटीन को या तो फुल डे में आप क्या करते हैं उसके रिलेटेड ऐसे लिखें। किसी को बोला था माय बेस्ट फ्रेंड लिखें जी, उसके रिलेटेड ऐसे लिखें। या तो आपको कौन सा फ्रूट पसंद है, कौन सी सब्जी पसंद है, वेजिटेबल्स कौन सी पसंद है, कुछ भी वो बोल देंगे अपनी तरफ से, वो बता देंगे जी कि ये चीज़ लिखें, माय बेस्ट फ्रेंड लिखें, माय फर्स्ट डे एट जॉब लिखें। या तो आप कुछ भी मतलब एक्सपीरियंस के रिलेटेड पूरा एक पैराग्राफ, एक एसे आपको लिखना होता है, एक मजमून लिखना होता है। उसके बाद वो आपकी चेकिंग करते हैं, हाँ जी ये बंदा जो है वो वाकई ठीक है या नहीं। और ये चीज़ें करने के बाद फिर आपका फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, वो भी आपको पास करना होता है। अगर आपने ईपीटी टेस्ट पास कर लिया तो फेस टू फेस इंटरव्यू मुश्किल नहीं होता। उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने सारे वीडियोस में बताए हुए हैं ऑलरेडी, और बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू पास भी किया। उसके कमेंट चेक कर सकते हैं वीडियोस के, सब लोग आके बोलते हैं कि वीडियो देखकर मैंने इंटरव्यू पास कर लिया, सेम क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन भी आप चेक कर सकते हैं। और फेस टू फेस इंटरव्यू होता है। ये जो ईपीटी टेस्ट है उसके दो चांस आपको मिलते हैं, ठीक है। एक चांस अगर आपने फेल कर दिया तो दूसरा चांस आपको दोबारा से मिलता है कि आप जो है वो दूसरी बार तैयारी करके आए, दोबारा से आपका टेस्ट लेंगे। तो यह है कि दो चांस में बंदा पास कर ही लेता है, एक ही चांस में पास कर लेता है। तो ये नॉर्मल दो चांस में भी हो ही जाता है। इन केस आपका, क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर ईपीटी टेस्ट फेल हो गया तो क्या होगा। जब आपका ईपीटी टेस्ट फेल हो गया तो डिपेंड करता है कंपनी के, अगर उनके पास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो वो लोग आपको रखेंगे, अगर उनके पास कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है तो आपको बोलेंगे कि आप वापस जाएं क्योंकि आपने टेस्ट पास नहीं किया। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि कंपनी कभी कभी आपको, जो एचआर मैनेजर्स होते हैं या आपके जो मैनेजर लोग होते हैं, वो लोग आपको कुछ कुछ दूसरा ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन में ये आपको बोलते हैं कि आप अगर फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी में आए थे तो आप लोडिंग अनलोडिंग में जा सकते हैं, जो एयरपोर्ट लोडर होते हैं उसमें जा सकते हैं, हाउसकीपिंग में जा सकते हैं। मतलब आपको बचाने के लिए वो कुछ ऑप्शन आपके सामने रखते हैं कि आप अगर इन जॉब्स के लिए, जो थोड़ी नीचे वाली जॉब्स या कम सैलरी वाली जॉब्स में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप इनमें काम करना चाहते हैं, तो आप अपना डिपार्टमेंट जो है वो चेंज कर सकते हैं, आप वापस जा सकते हैं। नहीं तो आपका वीज़ा जो है वो लोग कैंसिल करके आपको वापस भेज देते हैं। तो ये सारी डिटेल्स हैं ईपीटी टेस्ट की। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह की और वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। और प्लीज़ दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, स्पेशली जो लोग जो है यूएई में जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, जो करने वाले हैं, उनके लिए ये चैनल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इंटरव्यूज़ के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो कंपनीज़ है उनके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो रियल और फ्री जॉब्स होती हैं कभी कभी उनके रिलेटेड जो फेयर और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है वो इस चैनल में आपको दी जाती है। तो इसका सब्सक्राइब भी कर लें, दोस्तों तक शेयर भी करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।